Good afternoon, dear friends. This update is with respect to Form 26AS of the Income Tax Act 1961. A new section 285BB has been introduced by Income Tax. Section 285BB. This entails or requires further and more information about a taxpayer to be uploaded in this form. पहले क्या था 26AS आपका स्टेटमेंट रहता था, आपका एड्रेस, असेसमेंट ईयर, पैन, जो आपको पेमेंट कर रहा है उसका एड्रेस, पैन, टैन नंबर, दैट इज योर टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, ये सब मेंशन होता था इसमें। और आपको जो पेमेंट मिला, जो टैक्स कट के आया, उसका ब्यौरा हुआ करता था ये फॉर्म 26AS में। बस सिंपल आप इसको डाउनलोड करें, ऑनलाइन मैच करें और अपना आईटीआर भरे और टीडीएस का क्रेडिट ले। दिस क्रेडिट शुड बी एज पर द फॉर्म 26AS. Earlier banks were required to give the information. Now department has got all the information. पर 285BB नया धारा इंट्रोड्यूस होने के वजह से a particular assessee's further more transactions will be reported. First, the communication address will have the mail ID, Aadhaar number, PAN number and other mail IDs, contact numbers and details of the assessee. यानी पूरा सर्वेलेंस मोड, एंटायर ट्रेसेबल कॉन्टैक्ट ऑफ द एसएससी विल बी देयर इन 26AS. आपके अगेंस्ट में कितना डिमांड है, कितना क्रेडिट है, क्या क्या प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, ये सब भी 26AS में दिया जाएगा अभी से. If you have purchased property of more than 30 lakhs in a particular financial year, this also will be reported in the form 26AS. That is, if I am the assessee and I have done this, then the property purchase details will be uploaded in my 26AS. ये क्यों? अगर आपका रिपोर्टेबल इनकम है 6 लाख और इधर 1 करोड़ का प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, तो कहां से आया पैसा, इसके लिए 26AS में ये सब डिस्क्लोज किया जाएगा. फॉरेन रेमिटेंसेस जो आप करते फॉर वॉट एवर रीजन, द रीजन इज नॉट गिवन, विच मीन्स इट इज ओपन एंडेड. एनी फॉरेन रेमिटेंस मेड विल बी रिपोर्टेड इन द फॉर्म 26AS, विच मीन्स यू शुड टेक केयर दैट दिस entries are also mentioned in your ITR which you are going to file. Any investment in mutual fund, selling of mutual fund units, shares, debentures will also be included in this new form 26AS. There is no scope for evasion. If you are depositing money in any post office, scheduled bank, nationalized bank or any banking institution and taking out demand draft in a particular year, this also will be reported in the new form 26AS. सेविंग अकाउंट में ये लिमिट है 10 लाख, करंट अकाउंट में ये लिमिट है 50 लाख. इसका मतलब है कोई पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख जमा करके कोई डिमांड ड्राफ्ट निकाल रहे हैं किसी के पेमेंट के लिए, ये भी रिपोर्ट होगा फॉर्म 26AS में. इसी तरह से अगर आप अपने बिजनेस के करंट अकाउंट में रुपए 50 लाख डिपॉजिट करके डिमांड ड्राफ्ट ले रहे कोई पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में, इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, देन दिस ऑल्सो विल बी रिपोर्टेड इन योर 26AS. Any credit card payment of huge amounts will also be reported in this new form 26AS. ये मैंने एक टोटल न्यू 285BB सेक्शन का डिटेल्स मैंने आपको एन्यूमरेट डिटेल करके दिया. ये वीडियो के बाद एक प्रेजेंटेशन है इन राइटिंग जो आपको समझने में हेल्प करेगा कि एक्चुअल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं. तो उसके थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं. जो मैंने अभी कहा यही वर्ड्स में मेरे वीडियो के बाद इंट्रोड्यूस किया गया है. सो यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर discussion also which is in writing and get back for any queries that you may have, but be very careful in your transaction. Disclose everything which is in 26AS in your income tax return. If there is any demand, you either do it and completely analyze and then submit the same.